जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष प्रोटोकॉल की दीवारों को तोड़कर आम गलियों में चहलकदमी करने लगे तो समझ लीजिए कि रिश्ता केवल कागजों पर नहीं बल्कि दिलों में रचा बसा है। हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की, और इमैनुअल मैक्रोन का भारत का दौरा कुछ इसी अंदाज का गवाह बना है, क्योंकि जिस तरह से 3 दिवसीय उनका यह दौरा रहा और अलग अलग जगहों पर वो पहुंचे, आम लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत करते नजर आए और मुंबई में तो मॉर्निंग वॉक भी करते नजर आए। इसके अलावा दिल्ली में बंगला साहिब पहुंचे थे, वहां पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, लोगों से बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भारत का दौरा कूटनीति के पारंपरिक चश्मे से कहीं आगे निकल चुका है। मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी की जब मुलाकात हुई तो नजारा बिल्कुल भरोसे वाला दिखा, और यही वजह कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर तरफ फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो अलग स्टाइल में दिखाई दिए। मुंबई के बाद दिल्ली में इमैनुअल मैक्रोन का पब्लिक प्लेस पर दिखना उनके भारत दौरे का एक दिलचस्प और अहम पल था। मुंबई में जहां पर वो सीएसटी स्टेशन पर आम लोगों के बीच में खड़े थे, वहीं दिल्ली में उन्होंने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। ये तस्वीरें हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब की, जहां पर वो मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ में। गुरुद्वारा बंगला साहिब की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले आपने मुंबई की भी तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर वो मॉर्निंग वॉक करते नजर आए थे। तो बिल्कुल अलग अंदाज में मैक्रोन इस वक्त भारत के दौरे पर पहुंचे थे और उनका ये अलग अंदाज भी देखने को मिला। इसी की चर्चा सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है कि किस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ में उन्होंने समय भी बिताया, बंगला साहिब में उनसे बातचीत करते नजर आए, और भारत फ्रांस के बीच में बढ़ते संबंधों का ये प्रतीक भी माना जा रहा है। उनकी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है, जहां वे एक वैश्विक नेता के साथ साथ एक श्रद्धालु के रूप में भी नजर आ रही हैं, और मैक्रोन की बहुत सारे लोग तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग कमेंट भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। उन्होंने वहां पर सिख समुदाय की परंपराओं को देखा और श्रद्धा भाव के साथ में प्रार्थना भी की। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। बंगला साहिब की अगर बात करें तो वहां पर काफी देर तक मैक्रोन अपनी पत्नी के साथ में मौजूद थे। दिल्ली से पहले अब मुंबई की बात करते हैं, क्योंकि मुंबई में भी मैक्रोन मॉर्निंग वॉक करते नजर आए थे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये दरअसल मरीन ड्राइव की तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां पर कोस्टल एरिया में मैक्रोन मॉर्निंग वॉक करने के लिए अचानक से निकल पड़े थे, जिनको देखकर वहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान भी हुए थे। और दिल्ली से पहले मुंबई में मैक्रोन मरीन ड्राइव पर जॉगिंग करते दिखे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी और काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी। लोग उनकी तारीफ भी करते नजर आए थे। एआई समिट में अपना संबोधन खत्म करते हुए मैक्रोन ने जय हो का आज नारा भी लगाया, और मैक्रोन का यह कदम भारतीयता के सम्मान का प्रतीक भी माना जा रहा है। जिस तरह से भारतीय परंपरा को, भारतीय कल्चर को वो मानते हैं, समझते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, और उनका पब्लिक प्लेस पर दिखना एक संदेश है था कि दुनिया के प्रमुख नेता भी भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हैं। अब मैक्रो की कल्चरल डिप्लोमेसी की अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है। यह पीपल टू पीपल कनेक्ट को दिखाता है। मैक्रो ने भारत के हर पहलू को छुआ है, और दोनों देशों के रिश्ते फाइलों से बढ़कर दोस्ती में तब्दील हो चुके हैं। जिस तरह से मैक्रोन 3 दिवसीय भारत के दौरे पर पहुंचे थे और जो अलग अलग रूप उनके देखने को मिले। सांस्कृतिक मेलजोल की बात करते थे, जॉगिंग, सीएसटी और गुरुद्वारा के जरिए मैक्रोन ने भारत के हर पहलू को छुआ है, भारत की संस्कृति को जाना है बेहद करीब से। धर्म, विरासत और आधुनिकता तीनों से जोड़कर अलग अलग मैसेज उनकी तरफ से दिया गया है, और इसी की सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। दिल्ली मुंबई की वैश्विक अहमियत। दिल्ली राजनीतिक केंद्र है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। जहां पर वो मौजूद थे, मरीन ड्राइव पर वॉक कर भारत की आर्थिक ताकत को सम्मान दिया है, और यह भी बताया कि मुंबई कितना सेफ है। इसके अलावा फ्रांस के निवेश और व्यापारिक हितों के लिहाज से इसे काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। बंगला साहिब में मत्था टेकर सांस्कृतिक मैसेज उनकी तरफ से दिया गया कि किस तरह से भारत की संस्कृति के साथ में वो जुड़े हुए हैं, भारत के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। और मुंबई के मरीन ड्राइव पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति की मॉर्निंग वॉक मोदी स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत भी इसे बताया जा रहा है। मैक्रो के भारतीय अंदाज का अगर विश्लेषण करते हैं तो प्रोटोकॉल की बेड़ियों से बाहर निकलकर व्यक्तिगत मित्रता में इसे बदल दिया मैक्रोन ने, और भारत में मैक्रो खुद को अतिथि नहीं बल्कि मित्र महसूस कर रही है। सड़क पर उतरकर मैक्रो ने भारतीय नागरिकों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश भी की है। जिस तरह से वो लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करते नजर आए। पीएम मोदी की ये डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी का हिस्सा भी है। मुंबई में बेखौफ घूमना मोदी सरकार की मजबूत सुरक्षा नीति पर एक मुहर भी है। जिस तरह से वो मरीन ड्राइव पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए थे,
और अब इमैनुअल मैक्रोन का भारत दौरा कूटनीति की एक ऐसी मास्टर क्लास रहा है जहां पर एक तरफ सॉफ्ट पावर की मिठास थी तो दूसरी तरफ हार्ड पावर की फौलादी मजबूती। जहां पर एक और उन्होंने मुंबई के सीएसटी स्टेशन की भागदौड़ और दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका, वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की और साथ ही साथ भारत की संस्कृति को भी उन्होंने काफी करीब से जाना। वहीं दूसरी ओर रक्षा और सुरक्षा के मेज पर ऐसे ऐतिहासिक समझौते पर उन्होंने मुहर लगाई है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही। जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ी डील भारत ने फ्रांस के साथ में की, उसकी भी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। अब फ्रांस से सुरक्षा क्षेत्र में दो बिग डील हुई हैं भारत की। कौन कौन सी डील हुई हैं आपको बताते हैं। फ्रांस से सुरक्षा क्षेत्र में दो बिग डील। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर को लेकर समझौता हुआ है। 114 में से 24 राफेल F5 संस्करण के हैं जो सबसे अपग्रेडेड माने जाते हैं। इसमें एडवांस सेंसर और स्टील्थ फीचर्स होंगे। AI बेस्ड ऑटोनॉमी और किल वेब तकनीक इसमें होगी जो F5 फाइटर जेट होंगे। F5 में नए इंजन और बेहतर मिसाइलों और ड्रोन इंटीग्रेशन का सिस्टम भी लगा होगा। इसके अलावा H125 हेलीकॉप्टर पर समझौता हुआ है। इसका निर्माण भी भारत में किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक रूप से H124 हेलीकॉप्टर को अहम माना जा रहा है क्योंकि यह काफी ज्यादा मजबूत हेलीकॉप्टर है और माना जाता है यह हेलीकॉप्टर हिमालय तक उड़ सकता है। इसीलिए इसको बनाने को लेकर भी फ्रांस के साथ में भारत की कई कंपनियों ने समझौता किया है और इसीलिए उनका यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इमैनुअल मैक्रोन का ये भारत दौरा केवल लाल कालीनों और बंद कमरों की बैठकों का लेखा जोखा नहीं था बल्कि शक्ति, संस्कृति और अद्भुत मिलन का एक ऐतिहासिक अध्याय के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है।